हम वो हिदायत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बशर अव्वल, नबी अव्वल, पैगम्बर अव्वल जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबिय्यीन हमारे नबी करीम अलैहि तहियत व तस्लीम तक जो नाजिल फरमाई, अगर हम उसको मुख्तसर अल्फाज में समझना चाहते हैं तो उसको यूँ समझाया गया है कि तहलिया बिल फ़दाइल व तखलिया अनिर रज़ाइल, कि जो फजीलत वाली चीज़ें हैं उनको अपना लिबास बना लो, उनके साथ अपने आप को मुज़य्यन कर लो, उनको अपने किरदार का हिस्सा बना लो, और जो रज़ाइल चीज़ें हैं, घटिया चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, उनसे ख़ुद को बचा लो, ख़ुद को महफूज कर लो। ये उस हिदायत का खुलासा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ कौमों के लिए मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम भेजे और उनके तवस्सुल से फिर अपने बंदों तक हिदायत पहुँचाई। उसका खुलासा यही है। उसको दूसरे अंदाज में समझना चाहें तो वो यूं है, इत्यानु मा यंबगी व तर्कु मा ला यंबगी, कि जो बेहतर है, जो मुनासिब है, जो ज़ेब देता है, जो नफ़ामंद है, उसको अपना लो, और जो नामुनासिब है उससे बच जाओ। ये हमारे दीन का खुलासा है, ये हमारे इस्लाम का खुलासा है। आप अलैहिस्सलाम ने बड़े एक मुख्तसर फरमान के अंदर सारा दीन का निचोड़ पेश कर दिया कि मिन हुस्नी इस्लामिल मरी तर्कु मा ला यानी, फरमाया कि अच्छा मुसलमान वो है, आदमी का हसीन इस्लाम ये है, अच्छा मुसलमान वो है जो हर उस चीज़ को छोड़ दे जो बेफायदा है, बेमकसद है, जिसके अंदर न कोई नफ़ा है, जिसके अंदर न कोई दुनिया आखिरत के हवाले से कोई भला है, उस चीज़ से किनारा कशी इख्तियार कर ले। आप अलैहिस्सलाम फरमाया इससे बढ़कर कोई अच्छा मुसलमान नहीं। फितरत भी तो फैसला करती है, ज़मीर भी तो गवाही देता है, अक्ल भी तो समझाती है कि यार ये काम अच्छा है या बुरा है। मर्जी बंदे की कि उस फितरत की गवाही पर, उस ज़मीर के समझाने पर, उस अक्ल के राह दिखाने पर वो तवज्जो करे या ना करे, मर्जी उसकी। बहरहाल ये चीज़ें जो नफ़ामंद हैं या नुकसानदेह हैं उसकी तरफ तवज्जो ये कुव्वतें ज़रूर दिलाती हैं। अब उन खूबियों में से जिन्हें अपनाएं तो इंसान एक अच्छा इंसान बन जाए, उन नेक खसलतों में से जिनको हम अगर अपनी आदत बना लें तो एक कामिल मुसलमान मुआशरे का तैयार हो जाए, वो तो एक बड़ी तवील फ़हरिस्त है, वो तो बड़ी एक लंबी फ़हरिस्त है जनाब। किस किस खूबी को बयान करें। जैसे बाज़ बुराइयां होती हैं, कहने में एक बुराई होती है लेकिन वो एक बुराई बुराइयों का दरवाज़ा खोल के रख देती है। बस वो लगा हुआ एक ताला होता है, बंद होता है, और वो बुराई एक ऐसी चाबी है कि उस एक बुराई के करने से ताले के खुल जाना है, और जनाब उसके बाद बुराई ही बुराई है। शराब को देख लें, उसे मिफ्ताहु कुल्ली शर कहा गया, हर बुराई की चाबी, हर बुराई की जड़। बाजार कहने को बंदा कहेगा कि यार इसने एक गुनाह किया है, गुनाह कबीरा किया है, शराब पी ली है, लेकिन शराब पीने के बाद जो अंजाम निकलता है, जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा होता है, जो बहन बेटी की तमीज़ ख़त्म होती है, जो झगड़ों की तलाक़ों तक नौबत आती है, ये सारी मुसीबतें कहाँ से आई? उस एक गुनाह की वजह से। तो कुछ गुनाह ऐसे हैं कि कहने को बंदा कहता है कि एक गुनाह है, लेकिन वो गुनाहों का अंबार लेकर आ जाता है, वो एक गुनाह। ऐसे ही नेकियों में से भी कुछ नेकियां ऐसी हैं कि कहने को बंदा कहता है कि ये एक नेकी है, हमने एक अच्छा काम किया है, लेकिन वो एक नेकी कई नेकियों का मजमुआ है, वो जामिउल हसनात होती है, उसके अंदर कई नेकियां आ जाती हैं। कहने को बंदा कहता है कि यार मैंने ये काम किया है, एक अच्छा काम किया है, लेकिन वो एक अच्छा काम कई अच्छे कामों का सबब बन जाता है, कई बुराइयों से उसे बचा लेता है वो अच्छा काम। ऐसी खसलतों में से, ऐसी खूबियों में से एक खूबी है जिसका नाम है बुर्दबारी, जिसका नाम है तहम्मुल, जिसका नाम है बर्दाश्त, जिसका नाम है गुस्से पर कंट्रोल, जिसे कुरान और हदीस के अंदर हिल्म कहा गया है। एक है इल्म आइन के साथ और एक है हिल्म हा के साथ। हिल्म बर्दाश्त, तहम्मुल, बुर्दबारी, ज़ब्त नफ्स, अपने ऊपर कंट्रोल, एक ऐसी हालत, एक ऐसी कैफियत जिसके अंदर कुव्वत ग़ज़बिया, गुस्से वाली कुव्वत अपने जोबन के ऊपर होती है।
ताकत भी होती है बदन में, जिस्म में, मनसब भी होता है, हाथ भी बड़ा होता है, हाथ पहुंचता भी है, असर और सूख वाला हाथ होता है। सिर्फ एक आर्डर के ऊपर जनाब मामला इधर से उधर हो जाए, सब कुछ होता है। दौलत होती है, दौलत तो वैसे भी सब कुछ करवा लेती है, लेकिन इसके बावजूद ऐन इस हिजानी हालत में, ऐन ऐसी जोशीली हालत में रब को याद करते हुए, इंसानियत को याद करते हुए अपने ऊपर जब्त कर लेना, गुस्से को पी जाना, कंट्रोल कर लेना, बर्दाश्त से काम लेना, इसे हिल्म कहा जाता है, इसे तहम्मुल कहा जाता है, इसे बुर्दबारी कहा जाता है। खूबियों का मजमुआ एक खूबी, अगर इसे अपना लिया जाए, कितनी बुराइयों से बच जाएं और कितनी खूबियों के खूगर बन जाएं, आदी बन जाएं, और कितनी अच्छी अच्छी सिफात के हामिल इंसान बन जाएं। और इसे ना अपनाएं, इसके मुकाबले में क्या है? बेढंगा गुस्सा, जिसमें इंसान की अंजाम के ऊपर निगाह नहीं होती कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसके बाद किन हालात का मुझे सामना करना पड़ेगा। अगर उस तरफ चले जाएं तो फिर जिंदगी भर की एक रुसवाई है जो खटका दिमाग के अंदर लगा रहेगा और सारी उम्र मरते दम तक शर्मिंदा करता रहेगा। बस आकबत रुसवाई आयद अज लजाज, खशमरा नकुनद पशेमानी इलाज। हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग फारसी ज़बान में नसीहत कर गए, फरमा गए कि याद रखो, झगड़ों का अंजाम अगर है तो सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है। और फिर फरमाया कि गुस्सा करने के बाद पशेमानी और शर्मिंदगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई फ़ायदा। जब नुकसान ही हो चुका हो, बताइए अब नदामत और शर्मिंदगी क्या कर सकती? कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए दौर हाजिर में ये बर्दाश्त वाली जो सिफत है ना हम मुसलमानों के अंदर, इसकी इनफिरादी तौर पर यानी अलग अलग देखें तो हमें बड़ी शदीद ज़रूरत है। इसकी घरेलू और ख़ानदानी सतह पर हमें बड़ी ज़रूरत है, मुआशरती सतह पर बड़ी ज़रूरत है, मजहबी बहस में बड़ी ज़रूरत है, सियासी बहस में भी आजकल बड़ी ज़रूरत है। मजहबी बहस में जब जाते हैं तो दर्जा हरारत बहुत गर्म चल रहा है, सियासत में जाएं तो फिर तो पारा हाई चल रहा है। और जवाबुल जवाब, जवाब में जवाब, जो कुछ हाथ से लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसानों के हाथ नहीं है, कुछ जानवरों के हाथ है। जो सोच मुंतकिल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर या आपस में गुफ्तगू में, आप जब बहस उलझ जाए और दोनों तरफ से जो तीर चलते हैं, वार चलते हैं, ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई इंसान अंदर से नहीं बात कर रहा, कि शायद दो टांग वाला जानवर बोल रहा है। मैं हकीकत आपसे कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस बर्दाश्त से जब दामन छुड़ाया तो पीछे हैवानियत है, पीछे इंसानियत नहीं। इंसानियत बर्दाश्त का नाम है, तहम्मुल का नाम है, ठंडे मिजाज का नाम है, जिसमें अंजाम पर निगाह होती है, जिसमें इंसान वो दाखिली रास्ते को नहीं देख रहा होता कि ये दाखिल होने वाला रास्ता तो बड़ा कुशादा है, गेट बहुत बड़ा है जनाब, मैं भागता हुआ अंदर जाऊंगा। वो खारजी रास्ते को देख रहा होता है कि क्या वहां से निकलने का रास्ता भी ऐसा कुशादा है। कुछ रास्ते होते हैं जो दाखिल होने के खुले होते हैं लेकिन निकलने के खुले नहीं होते। अदम बर्दाश्त, गुस्सा, नाजायज जोश एक ऐसा रास्ता है जो दाखिल होने के लिए बड़ा खुला रास्ता है, लेकिन इसका निकलने का कोई रास्ता नहीं है, वापसी का इसका कोई रास्ता नहीं है। इसलिए खुद भी अपनाएं इस सिफत को और साथ साथ अपनी नई पौध, अपनी नई नस्ल को भी बिठा कर समझाएं कि बेटे मैंने ज़िंदगी गुजारी है, उसमें तजर्बा ये आया है कि मैंने जब भी नुकसान उठाया है, गुस्से का उठाया है, कभी मैंने बर्दाश्त किया हो और उसका मुझे नुकसान हुआ हो, मेरी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई लम्हा नहीं हुआ। बताएं अपनी औलाद को, जब भी नुकसान हुआ है जल्दबाजी में हुआ है, अगर मैंने सोच समझ कर कोई फैसला किया है तो फिर मुझे नुकसान नहीं हुआ।
जो हजरात नाजरा कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह करे इस्तिकामत हमें नसीब हो, कुरान देखें, कुरान पढ़ें, ज़ियारत करें उसकी, उसको पढ़ा करें। अगर वो पाबंदी से पढ़ते हैं तो एक जुमला है कुरान मजीद में, कई जगहों पर आया है अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के नामों में, इन्नल्लाह गफूरुन हलीम। क्या है जनाब? इन्नल्लाह गफूरुन हलीम। इसका माना क्या है? बेशक अल्लाह बख्शने वाला है और हिल्म वाला है, बर्दाश्त वाला है। क्या मतलब? भाई जितना गुस्सा माताहत के ऊपर आता है इतना उसके ऊपर तो नहीं आता ना जो हमसे ऊंचा होता है। जब देखा कि सामने वाला गरीब है तो बस फिर पिल पड़े, फिर अगली पिछली सारी कसरें निकाल दी जनाब। और जब देखा कि जनाब जरा दौलतमंद है, अमीर है उस रह के चाने कन्नी कतरात निकल गए, नीवे थी गए। क्या लड़ना जनाब, आपसे हम लड़ सकते हैं? ये क्या है? ये क्या, ये कोई सिफत है? ये आदत तो नहीं है, इसको खुल्क तो नहीं कहते, इसको वस्फ तो नहीं कहते, ये तो बहुत बुरी सिफत है। मतलब आप गुस्सा तो करना चाहते हैं लेकिन आपको जगह नहीं मिल रही। मुझे ये बताएं, सबसे ऊंची जात कौन सी जात है? मेरे रब की जात है, पूरी कायनात जिसके कब्जे कुदरत में है। उससे कोई फैसला करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। नहीं, सूरह यासीन जहां खत्म हो रही है, आखिरी से पहले वाली आयत, सेकंड लास्ट आयत, इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। उसकी शान यह है कि उसने इरादा करना है और बड़े से बड़ा काम हो जाना है। ये क्या है? ज़मीन और आसमान उसने इरादा किया और वजूद में आ गए। हमारा इरादा हुआ, हम इंसान पैदा हो गए, उसकी तो ये शान है। लेकिन मुद्दत गुजर गई उसकी नाफरमानियां करते हुए, जिंदगी गुजर गई उसके उस रास्ते पर चलते हुए जिससे उसने सख्ती से रोका। सालहा साल बीत गए वो गुनाह करते हुए जिन गुनाहों की वजह से जिब्रील अमीन ने बस्तियां की बस्तियां परों पे उठाकर उल्टा के रख दी थी। लेकिन वो बर्दाश्त वाला है या नहीं? शक्लें बिगड़ी हैं? नहीं। बरम बाकी है या नहीं है? अंदर जो कुछ होगा, घर में जो कुछ, अब बाहर निकलता है तो जनाब लोग बड़ी इज्जत करते हैं, हाथ चूमते हैं। तन्हाइयां खलवतें पत्नी उसकी कैसी गुजर रही हैं। बरम रखे हुए हैं या नहीं? पर्दे डाले हुए हैं या नहीं? ये क्या चीज़ है? बर्दाश्त। इसको हिल्म कहा गया। रब ने फरमाया मैं गफूर भी हूं और मैं हलीम भी हूं, मैं हिल्म वाला हूं। उसको हक है, उसने जिस मकसद के लिए हमें पैदा किया है, अगर हम उस रास्ते पर ना चलें, उसने खुद ही फरमाया शायुज़िबकुम याति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अगर मैं चाहूं तो पूरी की पूरी दुनिया को सफ़े हस्ती से मिटा दूं, वयाति बिखल्किन जदीद, तुम्हारी जगह एक नई मखलूक लेकर आ जाऊं, तुम्हारा नामो निशान मिट के रह जाए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। और अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है, अल्लाह पर कोई और गालिब नहीं है जो अल्लाह के इस फैसले को रोक दे। ये कुरान मजीद है जनाब, उसकी तो इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत है, लेकिन वो इज्तिमाई अजाब नहीं दे रहा। क्यों? उसका हिल्म है। महबूब के साथ कुछ वादे हैं, महबूब की निस्बत का पास है, लिहाज है, लेकिन हिल्म है या नहीं है? रिवायत में आता है कि तखल्लकू बि अखलाकिल्लाह, अल्लाह की सिफतों को अपना लो, अल्लाह की सिफात को अपने अंदर लेकर आओ। वो रहमान है, तुम्हारे अंदर रहमत हो। वो करीम है, तुम्हारे अंदर करम हो। वो हलीम है, तुम्हारे अंदर भी बर्दाश्त हो, तुम्हारे अंदर भी इल्म। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई हलीम ज़ात है, हिल्म वाली ज़ात है, तो वो हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। तारीख हमारे सामने है, जितनी बर्दाश्त हमारे नबी के अंदर थी इतनी बर्दाश्त किसी और के अंदर नहीं। और सरकार की इस रिक्कत क़ल्बी, नरम मिजाजी की वजह से जितने लोग मुसलमान हुए, किसी और वजह से इतने मुसलमान नहीं। अबू जाल को आप नहीं जानते? कितना बड़ा जानी दुश्मन, दीनी दुश्मन इस्लाम का। कोई मौका उसने हाथ से नहीं जाने दिया जो इस्लाम को नुकसान पहुंचने का कोई रास्ता हो ना जनाब, उसने उसको नहीं छोड़ा। लेकिन उसका सगा बेटा इक्रमा
हजरत इक्रिमा रदी अल्लाह ताला ने, एक सहाबी हैं एक ताबी हैं, एक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं, तफसीर में जिनका नाम आता है वो और हैं, एक सहाबी हैं हजरत इक्रिमा, अबू जहल का सगा बेटा सहाबी बन गया। बाप इतना बड़ा दुश्मन, घर के अंदर ये निजाम, और जनाब बेटा सहाबी बना हुआ है। जनाब हजरत बिलाल हबशी रदिल्लाहु अन्हु पर जुल्म सितम की दास्तान सुनी हुई है आपने। किसने तोड़े थे पहाड़ जुल्म के? उमैया, उमैया ने ना, उमैया ही का बेटा सफवान, लेकिन हजरत सफवान रदी अल्लाह ताला, उमैया का बेटा सफवान, लेकिन हजरत सफवान रदी अल्लाह ताला सहाबी। ऐसे लोग क्यों आए सरकार के दामन रहमत में? हुजूर की नरम मिजाजी की वजह से, बर्दाश्त की वजह से। आपकी मस्जिद का कोई इमाम साहब हो और आप दिल से उसका एहतराम करते हो, आपका कोई एक मोतबर उस्ताद हो, आप दिल से उसकी कदरदान हो, आपका शेख हो, आपका पीरो मुर्शिद हो, आप हद दर्जा उसकी ताजीम करते हो, बताइए हल्की सी बदसलूकी उसके साथ आपको कितना बेचैन कर देगी। लेकिन कौन सी बदसलूकी है जो हमारे नबी के साथ ना हुई हो? लेकिन सहाबा किराम को जो तरबियत दी गई, आपने अपनी जाती हवाले से जो मामलात का मुजाहरा किया, आपको जब भी जलाल आया उदूद इलाहिया की वजह से आया, शरीयत की वजह से आया, रब के अहकाम की वजह से आया। मन तक़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिनफ्सिही क़त्तु, कभी मेरे आका ने अपने जाती इंतकाम किसी से नहीं लिया, जाती मामले में कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। वलौ कुन्त फ़व्वन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, खुद अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे हबीब, अगर लोग तेरे दामन रहमत में आकर बैठते हैं, लोग तेरी महफिल में आकर दिलों का करार ले जाते हैं ना, अगर तेरी ज़ियारत करके उन्हें सुकून पहुंचता है ना, किस लिए? क्योंकि मैंने तेरे दिल को बड़ा नरम बनाया है, तुझे नरम दिल अता किया है। अगर आप दिल के सख्त होते तो फिर ये अंजाम ना होता, फिर ये हालात ना होते। मशहूर मुअर्रिख हैं, मुहक्किक हैं अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह तआला, 7वीं सदी हिजरी के हज़रात सहाबा किराम के ऊपर उन्होंने, अहले बैत तहार के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मुहक्किकाना फाज़िलाना किताब लिखी उसदुल गाबा, कई जिल्दों के ऊपर मेरे पास मौजूद है। उसकी दूसरी जिल्द के अंदर उसका एक वाक़या है। यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम है जिसका नाम है ज़ैद बिन साइना। ज़ैद बिन साइना, ज़ैद के नाम से कई सहाबा किराम हैं, लेकिन यहूदियों का एक आलिम है उसका नाम भी है ज़ैद बिन साइना। सायाह भी लिखा जाता है लेकिन ज्यादा मशहूर साइना नून के साथ। उसने कहा कि मैं आलिम था पिछली किताबों का, सहीफों का, जो पहले किताबें नाजिल उतरी पिछले पैगंबरों के पास, मैंने कुछ निशानियां पढ़ी थी कि जो अल्लाह का आखिरी नबी आएगा ना, उसमें ये निशानी होगी, ये निशानी होगी, ये निशानी होगी। और मैंने जब मुसलमानों के नबी के चेहरे को देखा तो सारी निशानियां इस चेहरे में पाई जाती थी, सारी निशानियां, वो जो अलामात नबूवत थी वो सारी इस अजीम वद्दुहा के चेहरे में पाई जाती थी। लेकिन वो कहता है कि दो निशानियां ऐसी थीं जिसको मैं ज़ाती तौर पर खुद आजमाना चाहता था, मैं तजुर्बा करना चाहता था कि ठीक है ये चेहरा बता रहा है कि ये नबी का चेहरा है, लेकिन मैं दो निशानियां तो आजमाऊंगा ही आजमाऊंगा। कलमा पढ़ूंगा तो बाद में पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं इनका तजुर्बा करूंगा। बड़ी अहम बात है, काबिल गौर बात है। कहते एक मौके पर मैंने देखा कि ज़रूरतमंद मुसलमानों के नबी के पास आता है, अपनी ज़रूरत का इजहार करता है, और उस वक्त मुसलमानों के नबी के पास कुछ नहीं होता। उसकी इमदाद करने के लिए मुझे मौका मिल गया आजमाने का। मैंने अपने आप को पेश कर दिया। मैंने कहा जनाब ऐसा करें कि मैं इतने दिनार दिरहम आपको दे देता हूँ और आप इतनी मुद्दत के बाद मुझे इतनी खजूर दे देना। सौदा हो गया। वो दो निशानियां कौन सी थीं जो आजमाना चाहता था और उसने इस बहाने आजमाया। नंबर एक, यस्बिकु हिल्महु गदबहु। पहली निशानी जो पिछली किताबों में हमारे नबी की लिखी हुई थी, एक ये थी कि गुस्सा मगलूब होगा और बर्दाश्त गालिब होगी। गुस्सा होगा तो सही लेकिन दबा हुआ होगा, लेकिन जो बर्दाश्त है, तहम्मुल है, हिल्म है, वो हमेशा गालिब होगा।
नंबर 2, वला यज़ीदु शिद्दतुल जहली अलैहि इल्ला हिल्मा। और अगर कोई जाहिल अपनी जहालत से काम लेगा और बहस करेगा उस नबी से, तो जितनी उसकी जहालत बढ़ती जाएगी नबी की बर्दाश्त उतनी बढ़ती जाएगी। मैं ये आजमाना चाहता था। अब वो जो मुद्दत मुकर्रर हुई थी ना कि इतने महीने बाद, इतने ये साल बाद जनाब खजूरें आप अलैहिस्सलाम ने देनी थी उस यहूदी को, लेकिन वो मुद्दत से भी पहले आ गया। कसूर उसी का, अपनी मुद्दत मुकर्रर जो थी उससे पहले आ गया और तकाजा करने लग गया कि मुझे मेरा माल दें बस। और तकाजा उसने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में किया। यहां तक उसने कह दिया कि तुम अब्दुल मुत्तलिब और हाशिम की औलाद से हो, तुम्हारा तो काम ही यही है, टाल मटोल से काम लेते हो, कर्जे उठा लेते हो और कर्जे वापस नहीं करते हो। इस तरह के उसने खानदानी ताने देने शुरू कर दिए। इंतहाई गैर मुनासिब अंदाज में वो पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला साथ थे। उन्होंने कहा कि सिर्फ हुजूर की इजाज़त है बस, वरना तेरी ज़बान यहाँ बंद हो जाती। मेरे सामने मेरे नबी से इस लहजे में तूने बात क्यों की है? पता है आप अलैहि सलाम ने हज़रत उमर को क्या फरमाया? ये बात आपको सुनानी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला को आप अलैहि सलाम ने फरमाया, उमर उसने हमसे हक लेना है, कर्जा लेना है उसने हमसे, और हमने उसका कर्ज देना है। तुम उससे प्यार से समझाओ कि भाई कर्ज का तकाजा हुस्न सलूक से करो, और ए उमर तुम मुझे भी समझाओ कि आप उसका कर्ज अच्छे तरीके से अदा कर दें। ये अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम उमर, हज़रत उमर फारूक को कह रहे हैं। उससे भी प्यार से समझाओ और मुझे भी बताओ कि हुस्न अदायगी क्या होती है। किसी का हक देना हो तो कितना प्यार से और शुक्रिया से दिया जाता है। हालांकि वो वक्त से पहले आया हुआ था, लेकिन वो तो आजमाइश में था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर इसकी जो हमने खजूरें देनी है वो भी दो, और 2 मन इजाफी खजूरें भी दो, 80 किलो। कितनी जनाब? 80 किलो इजाफी खजूरें भी इसको दो। इसका असली हक जो हमने देना है वो भी दो। वो 80 किलो इजाफी खजूरें इसलिए दो कि तुमने सख्त लहजे में इससे बात की है। हमने चूंकि इसका हक देना था, हमारा हक नहीं बनता था सख्त लहजे में बात करने का। बस वो जो ज़ैद बिन साइना था ना, वो भी हजरत ज़ैद बिन साइना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो गए। वो मिन अहबारिल यहूद, यहूदियों के बड़े उलमा में से एक थे, लेकिन फिर वो गज़वात में शिरकत करने वाले आप अलैहिस्सलाम के जलीलुल क़द्र सहाबी हो गए। और उसने माजरत की, उसने कहा मैंने जानबूझकर ये लहजा इख्तियार किया क्योंकि सारी निशानियां मैं आपके चेहरे मुबारक से पहचान चुका था, और ये 2 निशानियां जो बर्दाश्त वाली थी ना, मैं ये आजमाना चाहता था और मैंने आजमा लिया। अब अगर आप अलैहिस्सलाम को पहले से पता होता कि ये मुझे आजमाने आया हुआ है फिर तो और बात थी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने जो बर्दाश्त का इजहार फरमाया वो अपनी तबीयत की वजह से फरमाया। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम खुल्क़ अज़ीम के मर्तबे के ऊपर फाइज़ थे। मेरे भाई, इस एक रिवायत से अंदाज़ा कीजिए कि ऐसी बेशुमार रिवायात हैं। यहूदियों से बढ़कर कोई दुश्मन इस्लाम नहीं है। इसराइल हमारा गवाह है इस मामले में, समझ लें। उस मुल्क की बढ़ती हुई नजायज़ तजावुज़ात, हुदूद, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म और सितम, वो जो थोड़ी सी जगह लेकर आया था आज कितनी बड़ी रियासत बना चुका है फ़िलिस्तीन की अर्ज़ के ऊपर, कितना कब्ज़ा कर चुका है। कुरान कह रहा है लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावा लिल्लज़ीना आमनुल यहूद। इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन ऐसे दुश्मन भी अगर हुजूर का कलमा पढ़ रहे हैं तो सरकार की रिक्कत कल्बी और नरम मिजाज की वजह से, बर्दाश्त की वजह से। और आज अगर हमारे यहाँ जेलें भरी पड़ी हैं, आज अगर हमारे यहाँ कचहरियों में जाएं पांव रखने की जगह नहीं है, आज अगर हमारा हर खानदानी दूसरा घर तबाह बर्बाद हो चुका है,
एक बस्ती होती है, एक छोटा सा इलाका होता है, उसमें भी बड़ी मुश्किल से एक आध घर बचता है जो वाकई एक इस्लामी जिंदगी गुजार रहा होता है, वरना हर घर तकरीबन किसी न किसी एतबार से उजड़ चुका होता है। क्यों? इसके पीछे अदम बर्दाश्त है, इसके पीछे नजायज गुस्सा है, इसके पीछे बेजा जो है गुस्से का इजहार है, अंजाम देखे बगैर सिर्फ अपना जोश लोगों के ऊपर दिखाना है। नहीं, हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि शर कभी भी शर से नहीं बुझता। ऊंचे लहजे में बात करने वाला, उसको अगर चुप करवाना है तो कभी उसके साथ ऊंचे लहजे में बात करके उसे चुप नहीं करवाया जा सकता। ये आग है जिसको फूंक मारते जाएंगे तो ये भड़कती जाएगी, ये बुझेगी नहीं। इस पे तेल छिड़कते जाएंगे तो जनाब ये फिर कभी ना काबू पाने वाली आग बन जाएगी, कभी ये बुझने का नाम नहीं लेगी। हजरत लुकमान, जिनकी दानिशमंदी, जिनकी दानिशवरी, जिनकी अक्लमंदी, जिनका फहम, जिनकी सोच समझ, जिनकी दानाई, कुरान मजीद गवाह है। कुरान मजीद की 31 नंबर सूरत सूरह लुकमान आपके नाम पर है, 21वें पारे में जो दूसरी सूरत है। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि कज़बा मन क़ाला इन्न शर्रा युत्फ़उ बिश्शर। मेरे बेटे, तेरे से झूठ बोला है उस शख्स ने जो कहता है कि शर ही से बुझता है। फिर फरमाया ऐसा कर, 2 आग लेकर आ, दोनों आगों को जला, दोनों आगों को जला और फिर फैसला कर एक आग दूसरी आग को बुझा रही है या भड़का रही है। कैसी प्यार भरे अंदाज में एक बाप अपने बेटे को नसीहत कर रहा है। बिठाए ना अपनी औलाद को, करें ना ऐसी नसीहत जो हजरत लुकमान अपने फर्जंद को कर रहे हैं। और फरमाया बेटे बात याद रखना, इन्नमा युत्फ़उ शर्रु बिल खैर कमा युत्फ़उ नारु बिल मा। जैसे पानी ही से आग को बुझाया जा सकता है, ऐसे शर को भी खैर से बुझाया जा सकता है, कभी शर को शर से नहीं बुझाया जा सकता। इसलिए जरूरत इस बात की है, कंट्रोल सीखें, गुस्से पर कंट्रोल सीखें। अगर खुद को बचाना चाहते हैं, दीन को बचाना चाहते हैं, तहजीब को बचाना चाहते हैं, घरों को बचाना चाहते हैं, नस्लों को बचाना चाहते हैं, हमारी औलाद हमसे हमारा ठंडा मिजाज सीखे।